हेलो बच्चों, आज हम करेंगे स्वैपिंग ऑफ टर्म्स जो एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में उनकी वैल्यू फाइंड करने में बहुत काम में आता है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं जिनमें होता है कि इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन या फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। उन्हें सॉल्व करने के लिए हम स्वैपिंग का बहुत यूज करते हैं। तो ये टॉपिक आप अच्छे से समझ लीजिए। ये टॉपिक क्लास 7 गणित प्रकाश जो आपकी मैथ्स की नई वाली एनसीईआरटी है उसके चैप्टर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से है। तो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल एक्सप्रेशन ले लेते हैं जिसमें हम शुरू में सिर्फ दो टर्म्स लेके पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एग्जाम्पल है, मधु इज फ्लाइंग अ ड्रोन फ्रॉम अ टेरेस। ड्रोन गोज 6 meters अप, तो पहले ड्रोन 6 मीटर अप जाता है एंड देन 4 meters डाउन एंड देन 4 मीटर नीचे जाता है। राइट एन एक्सप्रेशन, तो इसका एक एक्सप्रेशन लिखना है टू शो हाउ हाई द फाइनल पोजीशन ऑफ द ड्रोन इज फ्रॉम द टेरेस। तो फाइनल पोजीशन के लिए हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है। The drone is 6 minus 4 is equal to 2 meter above the terrace. Writing as sum of terms. Sum of terms हमने पिछली लेसन में करा था, जिसे नहीं देखा है वो पिछले वीडियो को जाके एक बार देख लें। तो अगर हम 6 minus 4 is equal to 2 लिखते हैं तो हम sum of terms में उसे 6 plus minus 4 is equal to 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो टर्म्स हमेशा प्लस साइन से सेपरेटेड रहती हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स आ गई हैं। जो ये आपको गोला दिख रहा है ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। तो टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 6 और -4 को अगर हम ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 2। अब अगर हम स्वैप कर देते हैं दोनों टर्म्स को, यानी कि सेकंड टर्म जो -4 है उसको फर्स्ट नंबर पे लिख देते हैं और 6 को सेकंड नंबर पे लिख देते हैं, तो अब हमारा एक्सप्रेशन बनेगा -4 + 6। तो क्या अभी भी वैल्यू सेम आएगी? तो हाँ, वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि एक टर्म जो थी वो पॉजिटिव की थी, एक टर्म जो थी वो नेगेटिव की थी, फिर भी हमारी वैल्यू सेम आ रही है। और अगर दोनों टर्म्स हमारी पॉजिटिव की हो तो हमें ऑलरेडी पता ही है कि वैल्यू सेम आती है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों हमारी टर्म्स पॉजिटिव की लेने के लिए हम एक 3 ले सकते हैं प्लस एक 2 ले सकते हैं। तो 3 + 2 = 5, और अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें यानी कि स्वैप कर दें तो भी 2 + 3 = 5 ही आता है। तो दोनों टर्म्स अगर प्लस की हैं, पॉजिटिव हैं, तो ऑर्डर चेंज करने पे सेम ही सम आता है, ये हमें ऑलरेडी पता था। बट अगर एक टर्म प्लस माइनस किया या दोनों टर्म्स ही माइनस किए हैं तो भी सेम ही आपका सम आएगा। Will this also hold when there are terms having negative numbers as well? तो हमने देख लिया है तो हम कहेंगे yes. Take some more expressions and check. तो आप एक दो एक्सप्रेशन और लेके भी इसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि 7 और -3। तो ये आपका सम ऑफ टर्म्स में क्या बन गया? 7 एक एक्सप्रेशन बन गया, तो इसको हम एक राउंड में डाल देते हैं, प्लस दूसरा एक्सप्रेशन बन गया -3। तो 7 + -3 कितना हो जाएगा? 4। और अगर हम -3 को पहले लिख लें और 7 को बाद में लिखें तो -3 + 7 ही आंसर आएगा 4। तो दोनों में आंसर 4 ही आ रहा है, यानी कि स्वैपिंग से आंसर चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई this is happening using the token model of integers that we saw in class 6 textbook of mathematics। तो हमने एक टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर्स पढ़ा था, उसकी मदद से क्या हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्वैपिंग का कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा एक्सप्रेशंस पे, सेम ही वैल्यू क्यों आ रही है। तो क्लास 6 में हमने ये पढ़ा था एक टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर्स, तो क्या हम उसकी मदद से इस पूरे प्रोसेस को, स्वैपिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं हम टोकन मॉडल
से कैसे हम इसे एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो एक हम ले लेते हैं -5 एक नंबर है और 3 एक दूसरा नंबर है, तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो -5 + 3 अगर हमारे पास है तो हम उसे टोकन मॉडल में क्या करेंगे, माइनस के हम 5 टोकन्स बना लेंगे एंड पॉजिटिव के हम 3 टोकन्स बना लेंगे। +3 है यहाँ पे तो प्लस के हमने 3 टोकन्स बना लिए। अब हमें अगर याद हो, एक कॉन्सेप्ट था जीरो पेयर्स का, यानी कि अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलते हैं तो दोनों मिलके जीरो बन जाते हैं। तो एक जीरो पेयर ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आंसर आ गया -2। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को स्वैप कर देते हैं, यानी कि 3 पहले है और प्लस -5 आपका बाद में, तो अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे स्वैपिंग कर दिया। स्वैपिंग यानी कि स्वैपिंग का मतलब है हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज, ठीक है, स्वैपिंग या ऑर्डर चेंज हम इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टोकन मॉडल देखिए, अब यहाँ पे प्लस के 3 हैं तो प्लस के 3 बना देंगे और माइनस के 5 बना देंगे, ठीक है। और अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो जीरो पेयर्स कट जाएंगे और आंसर आएगा -2। तो आप यहाँ देखिए -2, यहाँ देखें यहाँ पे भी -2 आ रहा है, यानी कि टोकन मॉडल की मदद से भी हमने ये कह दिया है कि ऑर्डर चेंज करने या स्वैपिंग जिसको हम बोल रहे हैं वो करने से एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं बदलती है, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म्स में हम इसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाएगी है। ओके बच्चों, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपीज में, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, thus in an expression having two terms, अभी एक simplified expression की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ 2 terms हैं, swapping them do not change the value। तो value नहीं change होती, does not change the value। तो अगर हम term 1 plus term 2 करें या term 2 plus term 1 करें, दोनों की values जो है वो same ही आएगी, ठीक है बच्चों। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो कमेंट में मुझे टिक या अंडरस्टूड लिखकर भेजिए। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, और अगर आप क्लास 7 मैथ्स की पूरी तैयारी ऐसे ही आसान तरीके से करना चाहते हैं मेरे साथ, तो मैथ्स मैम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।